Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following substances if introduced in the bloodstream would cause a coagulation at the site of introduction. जब जहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है उसमें अगर किसी सब्सटेंस को ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो वहीं पे साइट ऑफ इंट्रोडक्शन में ये क्या कर देगा, वह कोगुलेशन कर देगा। तो कौन सा इनमें से सब्सटेंस है वो, क्या वो फाइब्रिनोजन है या प्रोथ्रोम्बिन है या हैपेरिन है या थ्रोम्बोप्लास्टिन है? इन चारों में से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम ब्लड स्ट्रीम में जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो कोगुलेशन कर देता है एट द साइट ऑफ इंट्रोडक्शन? तो बात करेंगे अपनी की कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन। अब ब्लड कोएगुलेशन का मतलब होता है ब्लड क्लॉट बनाना। ब्लड कोएगुलेशन को हम क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं इसको। एंड ये आपका क्या करता है, अगर मैं इसमें बात करूं इनमें अपने ऑप्शंस की, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है इसमें, अगर हम जो सब्सटेंस की बात कर रहे हैं वो सब्सटेंस है हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो अगर मैं थ्रोम्बोप्लास्टिन को ऐड करती हूँ, थ्रोम्बोप्लास्टिन की अगर बात करती हूँ तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉज करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉजेस ब्लड क्लॉटिंग। तो यही हमारा आंसर है। एंड ये आपका कैसे करता है, ये कोगुलेशन है, ये आपका ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैसे करता है? ये एक प्लाज्मा इसमें है, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन है। तो ये कैसे करेगा? कोगुलेशन तो कर दिया, तो ये कैसे करेगा? थ्रू कैटालाइजिंग द conversion of prothrombin to प्रोथ्रोम्बिन आपकी इनएक्टिव प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देते हैं थ्रोम्बिन के अंदर। ये आपका क्या है? इनएक्टिव प्रोटीन है, इनएक्टिव प्रोटीन है जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। और ये आपकी क्या बन जाती है? इसको कन्वर्ट जब करते हैं तो ये एक्टिव प्रोटीन बन जाती है। तो ये आपका क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन वो सब्सटेंस है जिसको ऐड करते हैं जो कि आपका ब्लड क्लॉटिंग करती है। और कैसे करती है? थ्रू कैटालाइजिंग द कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। अब प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन तो हमने इसको बना दिया। एंड इसमें जो एंजाइम जो यूटिलाइज होती है इस फंक्शन प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन आपका बनाने के लिए, आपका इसमें कैल्शियम आयंस भी लगते हैं। और जो एंजाइम यहाँ पे यूज होती है वो एंजाइम है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जो इसको कैटालाइज करती है। ये क्या है? एक एंजाइम है जो इस प्रोसेस को कैटालाइज करती है। और इसमें आपके क्या आते हैं? कैल्शियम आयंस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस को करने के लिए। तो हमारे पास जो आंसर हमारा आ गया वो ऑप्शन हमारी क्या हो जाएगी? करेक्ट ऑप्शन हमारी डी हो जाएगी। लेकिन हम अब बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। तो बाकी ऑप्शंस में आपका, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करती हूँ, फाइब्रिनोजन, तो फाइब्रिनोजन आपका क्या है कि ये आपका क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। ये आपका क्या करता है? हेल्प्स इन क्लॉट फॉर्मेशन बनाने में ये इन्वॉल्व होता है, उस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है। तो ये ऑप्शन हमारी क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। अगर मैं इसमें सेकेंड ऑप्शन की बात करती हूँ, प्रोथ्रोम्बिन, तो प्रोथ्रोम्बिन हमारा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिन इन्वॉल्व हो रहा है। ये क्या है? एक असेंशियल कंपोनेंट है। ये क्या है? एक हमारा असेंशियल कंपोनेंट है जो कि क्या करता है? कंपोनेंट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये क्या है? एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ये। एंड जो आपका इसमें, और अगर हम बात करते हैं हैपेरिन की,
तो हेपेरिन क्या करता है? हेपेरिन एंटीकोगुलेंट है। हेपेरिन की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग को, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, तो ये तो नहीं हो सकता। प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग को, इसलिए इसको एंटी कोगुलेंट भी कहते हैं। ये ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता, जमने नहीं देता है। और लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है बिल्कुल। तो यहाँ पे फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये आपके दोनों ही मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। ये आपका क्लॉट फॉर्मेशन में, फाइनली क्लॉट फॉर्मेशन में ये फाइब्रिन बनाने के काम आता है। तो ये आपका ब्लड क्लॉट के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे पूछा है साइट ऑफ इंट्रोडक्शन में ही, जैसे ही डालते हैं ये, बाकी तो मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये ऑप्शन आपके क्या है? गलत हो जाएंगे। हेपेरिन बिल्कुल गलत है क्योंकि ये तो है ही एंटीकोगुलेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा डी, थ्रोम्बोप्लास्टिन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।